नहीं होता, बस जब धर्म से चलोगे, भजन करोगे, तो अपने आप उनके हृदय का आशीर्वाद आपका पक्ष ले लेगा। मैं सदैव तुम लोगों पर दृष्टि रखता हूं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजन हमसे बात नहीं करते, हमारी तरफ देखते नहीं। ये बाहरी देखना, बात करना संसारिकता के अंतर्गत, व्यवहार के अंतर्गत आता है। वो आंतरिक दृष्टि से सदैव देखते रहते हैं। जैसे कछुआ जल में रहकर बाहर रखे हुए अंडों का चिंतन करके उनको पुष्ट करता है, ऐसे सच्चे सदगुरुदेव संत महात्मा अपने शरणागतों का चिंतन करके उनके अंतर की वृत्ति को सुधार करके भगवदीय मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। मैं तुम लोगों का हित करना चाहता हूं। सुनो, यहीं पास में एक रमणीय नगर है, उसे एक चक्रा नगरी कहते हैं। बहुत पवित्र ब्राह्मण रहते हैं, ब्रह्म ऋषि जन। तुम जाओ और उस नगर में रहो। तुम्हारे पुत्र, चिंता मत करो, भोग और ऐश्वर्य से संपन्न होंगे, एक दिन राज सिंहासन पर बैठेंगे, पर अभी समय है, ऐसा भगवान व्यासदेव जी कहकर सहसा अंतर्धान हो गए। कुंती जी अपने बालकों के साथ आगे बढ़ी। वन के बाहर एक चक्रा नगरी थी, उस नगरी में प्रवेश किया और एक ब्राह्मण से कहा कि मुझे कुछ समय के लिए आप अपने घर में रख लीजिए, बस केवल रख लीजिए और हमारे पुत्र भिक्षावृत्ति से उदर पोषण करेंगे। उस ब्राह्मण ने, जो एक चक्रा नगरी में रहता था, बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसे महारथी 5 और कुंती देवी का वो सौम्य स्वरूप देवी हैं, साक्षात भगवत भक्ता हैं। इनके समान कौन भक्त होगा जो भगवान से प्रति कदम में विपत्ति मांग रही कि प्रभु मुझे हर कदम कदम पर विपत्ति मिले, क्योंकि विपत्ति में मैं आपके स्मरण में, आपके प्यार में और आपको सामने देखा है। मुझे ऐसा सुख संपत्ति नहीं चाहिए जिससे मैं आपको भूल जाऊं। पांडवजन वहां भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते रहते थे। प्रतिदिन शाम टाइम भिक्षा मांगने जाते थे, 24 घंटे में एक बार। और जब भिक्षा लाते थे तो कुंती जी के चरणों में समर्पित करते, मां भिक्षा लाया हूं, ये समर्पित। कुंती जी भाग करती, उससे आधा भाग निकाल करके भीम को दे देती, आधे में नकुल सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर और आप पाती, आधा भीमसेन को दे देती थी। माता के साथ भिक्षा का उपयोग करके वही रहते हैं। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, नकुल सहदेव जी भिक्षा के लिए गए। किसी कार्य के लिए भीमसेन को कुंती जी ने रोक लिया। अभी वो भिक्षा को निकले ही थे, इनको रोका ही था कि उसी ब्राह्मण के घर में बड़ा आर्तनाद सुनाई दिया, रोने का। इतनी जोर का दुखद आर्तनाद कि कुंती जी रोक ना सकी, वहां समीप गई। पहले सोचा देखें तो है कष्ट क्या, एक खंभे की आड़ में हो गई। उस समय वो जो ब्राह्मण था रो रो के कह रहा था कि तुम सब निश्चिंत रहो, मैं मरूंगा, पर यदि मैं मरा तो पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा। मैं क्या करूं, मरना ही पड़ेगा। ऐसा क्या है कि मरना पड़ेगा? पत्नी ने कहा कि अगर आप मरोगे ना तो पूरे परिवार का पोषण नहीं हो पाएगा, मैं मरूंगी ना तो तुम परिवार का तो पोषण कर लोगे। पुत्री ने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ समय बाद मुझे किसी को दोगे ही ना तो मैं मरूंगी, जिससे तुम सब प्रसन्न रहो। छोटा सा एक बालक था, एक बालिका एक बालक। वो बालक बहुत छोटा था, तोतली वाणी में उसे छोटा सा डंडा उठाया और कहा तुम कोई नहीं मरोगे, मैं उसे मारूंगा। ऐसे कुंती जी का हृदय द्रवित हो गया, सामने आई। क्या बात है, ये मरना क्या आप लगाए हुए हो, कौन है, क्या विपत्ति है, क्यों आर्तभाव से रो रहे हो?
उनका नहीं नहीं, आप जाओ, हम भारी समस्या में पड़े हुए हैं, आप हमारी बात मत सुनो, आप हमारे अतिथि हो, आप सुखपूर्वक रहो। कुंती जी ने कहा हम कोई साधारण अतिथि नहीं है, त्रिभुवन में ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसके यहां मैं रह रही हूं उसको बाल बांका कर सके, तुम बताओ ना। ये पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा, ये क्या बात हो रही तुम लोगों की, मैं समझ नहीं पाई। उनका कहीं भाग कर जाना चाहूं तो भाग भी नहीं सकता, बताने की इच्छा भी नहीं हो रही, क्योंकि तुम संकट में फंस जाओगी यदि हमारी बात सुनोगी। बड़ी कठिन विपत्ति में फंस गया हूं, अब मेरे जीवन को बचाने वाला कोई नहीं है। कुंती जी ने कहा कि क्या क्या समस्या तुम्हारी क्या है? उन्होंने कहा कि बस मुझे अब परलोक ही जाना है। वो डर रहे थे कि अगर हमने इनसे कोई बात कही और ये नगर में बात गई तो पूरे नगर का नाश हो जाएगा। ब्राह्मण, केवल आप एक बार बोलिए कि आपका दुख क्या है। तो उनका किसी से कहना नहीं। यहां से 2 कोस दूरी पर यमुना नदी के किनारे पर्वत में एक भयंकर गुफा है, और उसमें बक नाम का भयंकर राक्षस रहता है, और वो इतना बलवान है कि वो नगर के नगर को खा जाता है। बहुत खोटी बुद्धि वाला है वो, मनुष्यों के मांस से ही पुष्ट हुआ है। प्रतिदिन पूरी प्रजा को अनाथ देख करके सब लोगों ने निश्चय किया है कि क्रम से इसको एक एक दिन का भोजन दिया जाएगा, जिससे पूरे नगर को मनमानी नहीं खाएगा। उसके लिए 20 बैलगाड़ी अगहनी चावल का भात, 20 बैलगाड़ी चावल भात, और 200 भैंसे, कढ़ी रोटी पकौड़ी पुआ, ये सब बिना गिनती के, और वो एक मनुष्य परिवार से वो लेके जाएगा। तो जैसे मिर्च खाई जाती है ऐसे बीच बीच में मनुष्य को खाएगा और ये सब भोजन पाएगा। बकासुर उसका नाम था, बक। हर एक इस देश में हर एक घर की बारी आती है और घर का एक मनुष्य ये सब लेकर के जाता है। काफी समय बाद बारी पड़ती है, पर जिसकी बारी पड़ती है उजड़ जाता है। कितना उसको भोजन, अगर कोई छूटने का प्रयत्न करे तो मोहल्ले के मोहल्ले को खा जाता है। इसलिए भयवश जिसकी बारी होती है उसको जाना ही पड़ता है। और आज हमारी बारी है ना, हमारे पास इतना विशाल का भोजन है भाई, इतने गाड़ी चावल लो सब, और हम गरीब ब्राह्मण 200 भैंसे कहां से खरीदे, और हम जाएंगे तो हमको भी खा जाएगा, नहीं जाएंगे तो पूरे मोहल्ले को खा जाएगा। इसीलिए हम सब रो रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। मेरे पास धन नहीं है कि मैं किसी को खरीद करके ऐसी भोग सामग्री वहां पहुंचाऊं। अब उस राक्षस से छूटने का कोई उपाय नहीं है, अब तो हमें नष्ट ही होना है। एक बार सोचता हूं कि पूरे परिवार से जाके उसके सामने बैठ जाऊं, फिर सोचता हूं छोटे छोटे बच्चे बच्ची हैं, बड़ी नृशंस हत्या होगी। कुंती बोली आपने पहले क्यों नहीं बता दिया? आपको बिल्कुल विषाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारे तो एक पुत्र है, मेरे 5 पुत्र हैं, एक दिया। तुम चिंता मत करो, हमारे 5 पुत्र हैं, हमने एक पुत्र दिया, आपके लिए दिया। ब्राह्मण ने कहा कदापि नहीं, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन जिसको शरण दिया है उसको कष्ट हो जाए ऐसा नहीं। ये देखो धर्म का ये स्वरूप है। तुम हमारी शरण में हो, तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता, मैं पूरे परिवार सहित वहां जाकर के अपने को खवा सकता हूं। कुंती जी ने कहा ब्रह्मा ने हमारे बेटा ऐसे बेटे नहीं हैं। तुमको बताऊं, जो बेटा आज रुक गया है ये मंत्रवेत्ता है, ये जादू जानता है। ब्राह्मण को सरल भाषा में समझाया। वो अपने मंत्र से दैत्य को वश में करके मार डालेगा, बस किसी से कहना नहीं, तुम किसी से नहीं कहना। ब्राह्मण को लगा कि वो मंत्र तो हम भी सीख लेंगे, तो बोले वो मंत्र जल्दी किसी को सिखाया नहीं जाता।
सिखाने पर उतना लाभ भी नहीं मिलेगा। मेरे बेटे को आता है। अब ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया। कुंती जी ने कहा कुछ खीर पुआ तैयार करवा लो, वैसे वैसे तो रहने दो, क्योंकि जो ले जाएगा उसी के लिए भी तो चाहिए। अब वहां जब 20 गाड़ी चावल तैयार करना था तो अपने हिसाब से उसने भोजन, भीम से कहा कि बेटा हमारा धर्म है जो विपत्ति में फंसा हो उसको सहयोग करना। देखो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर कोई बहुत बीमार पड़ा है और उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं, यदि आप उसको दवा देते हैं, सेवा करते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य होगा, ये भगवान की बड़ी सेवा हो जाएगी। कोई वृद्ध है उसको आप सुविधा दोगे, भोजन दो, बड़ा मंगल होगा। भगवान इससे बहुत जल्दी कोई विपत्ति में फंसा है उसका सहयोग कर दीजिए बिना किसी लाभ की आकांक्षा किए। वो ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। भीमसेन ने कहा मां आप निश्चिंत रहना, आप चिंतित मत होना। इतने में युधिष्ठिर जी आ गए। भीमसेन की आकृति को देख के ही पता चल गया। कुंती जी से कहा ये कुछ करना चाहता है, इसके चेहरे से पता चल रहा है, इसने क्या ठान लिया है। तो कुंती जी ने कहा कि मेरी आज्ञा से ब्राह्मण के घर में ऐसा संकट आ गया है, तो मां ये अशय और दुष्कर साहस है, भला आप अपने पुत्र को ऐसी जगह क्यों भेज रही हैं। तो उनका बेटा जिसका कहीं थोड़ा भी अगर सुख लिया जाए तो बदले में उसको बहुत सुख देने का विधान करना चाहिए। ऐसे धर्मात्मा पर अगर एक बार किसी ने तुम्हें संकट में पानी भी पिला दिया है तो कृतज्ञ रहना चाहिए। पर आजकल न सत्संग है न शास्त्रों का स्वाध्याय, तो जो तुम्हारा हित करे उसी के गले में छुरी चला दे, ऐसा स्वभाव बन रहा है लोगों का। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आश्चर्य होता है जिस मां ने अपने हृदय में इतना वात्सल्य रख करके, जब हम